हेलो गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजे क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8B का एग्ज़ाम्पल नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने आपको चैप्टर बी का मतलब 8B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट था पूरा करा दिया था, जिसमें से आज मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगा तीसरा, और उसी के टाइप का एक सवाल मैं आपको दूंगा दूसरा, वो भी देखेंगे हम लोग आज। हाँ, तो आइए देखते हैं। ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है और ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। क्या यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 क्या है यहाँ पर हल, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है ना। अब हम लोग जानते हैं कि साइन में 1/2 मान किसका होता है, क्योंकि हमने पीछे बहुत अच्छा से क्या किया था, पढ़ा था। तो साइन में 1/2 मान किसका होता है, 30 का। तो इसे रखेंगे उसी के स्थान ना। तो a माइनस बी बराबर यहाँ पर लिखेंगे साइन 30, मतलब 1/2 साइन 30 का मान होता है ना। और क्यों साइन ही हमने लिया, क्योंकि यहाँ पर साइन था आपका। इतना आया समझ में। अब आगे ये साइन से साइन कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल किया नहीं जाता। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये कैंसिल नहीं किया जाता, इसलिए डायरेक्ट इसे लिख लेंगे a माइनस बी बराबर साइन से साइन तो ख़त्म, केवल बचा क्या 30। ये आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना आया। अब आइए दूसरा पार्ट दिए कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब देखिए, अब यहाँ पर cos है तो मतलब इधर भी अब cos लेंगे। तो cos में 1/2 मान किसका होता है, तो 60 का होता है। तो इसे लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर cos, ये हो गया 60 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल, तो बचा a प्लस बी और बराबर यहाँ बचा 60 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन अब देखेंगे। देखिए, अच्छा यहाँ पर भी a मिल रहा है, यहाँ पर भी a मिल रहा है, यहाँ पर भी आपका b मिल रहा है, यहाँ पर भी आपका b मिल रहा है ना। तो जब आपका मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर देखिए आपका माइनस साइन है b के आगे, और यहाँ पर b के आगे प्लस का साइन है, तब तो और अच्छी बात है, दोनों चिन्ह अगर विपरीत हो ना। याद रखना, अगर दोनों चिन्ह, एक चिन्ह माइनस का हो और दूसरा चिन्ह प्लस का हो, तो और दोनों गिनतियाँ आपस में मिलती हैं, तब तो वो क्या होगा, वहाँ पर लिखा जाएगा हमेशा जोड़ने पर। क्या लिखा जाएगा, जोड़ने पर। फिर से एक बार, यदि एक चिन्ह माइनस का है और एक प्लस का है और दोनों गिनती मिलती हों, तब लिखा जाएगा जोड़ने पर। लेकिन अगर दोनों चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस हो, तो वहाँ पर, और माइनस माइनस हो, तो वहाँ पर लिखा जाता है क्या, घटाने पर। हाँ, और गिनती क्या हो, सेम हो ना, गिनती सेम हो, यहाँ पर भी गिनती सेम हो ना। तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका यह गलत नहीं होगा फिर कभी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों गिनती सेम है, और एक माइनस का एक प्लस का है, तो इसलिए लिखेंगे क्या, जोड़ने पर। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर, हाँ, या ऐड करने पर, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, जोड़ने पर। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट आपका है a माइनस बी इक्वल टू 30, और इक्वेशन सेकंड a प्लस बी इक्वल टू 60। जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल,
ए हो गया 2a बराबर 90। तो a बराबर आपका 90, ये मल्टीप्लाई था, इधर आया तो डिवाइड, काट दिए तो आ गए कितना, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 45 अंश। ये आपका हो गया a का मान। अब आपसे b का मान पूछा है तो b का मान यहीं पर निकाल दे रहे हैं बगल में। तो लिखेंगे a का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका है a माइनस b बराबर कितना, 45, कितना था 30। हाँ, a का मान आपका है कितना 45 और माइनस b बराबर ये हो गया 30। तो माइनस b बराबर 30, ये प्लस 45 था, इधर आया तो माइनस 45। तो माइनस b बराबर 30 में से 45 गया माइनस का 15, तो माइनस से माइनस ख़त्म। तो b का मान आपका आ गया कितना, 15 डिग्री। तो आई होप आपको आया होगा। लिख देंगे अतः a बराबर 45 और b बराबर 15 अंश होगा। हाँ, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ समाप्त और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम चैप्टर का सवाल नंबर 2। तो देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 बी का। यदि tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो a और b का मान बताइए। हाँ, तो देखते हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल की तरह है। तो लिखेंगे tan, यहाँ पर लिखेंगे हल पहले। अब लिखेंगे tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3। अब देखेंगे tan में करड़ी 3 का मान होता है किसका, तो 60 का होता है। तो इसे लिखेंगे tan a प्लस b बराबर tan 60। tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या आपका a प्लस b बराबर 60, समीकरण फर्स्ट। इतना आया। इसी तरह सेम टू सेम दूसरा लिखेंगे tan a माइनस b बराबर 1/करड़ी में 3। तो 1/करड़ी में 3 होता है tan में 30 का मान। तो यहाँ हो जाएगा tan a माइनस b बराबर tan 30। tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या a माइनस b बराबर 30, समीकरण सेकंड। इतना आया समझ में ना। अब आगे देखिए। अब देखिए फिर दोनों सेम टू सेम, गिनती सेम है और चिन्ह भी इसका अलग है। तो इसलिए जोड़ने पर तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर ना। तो आइए जोड़ते हैं इसे, इसी में हो जाएगा तो अच्छी बात है, आपको बढ़िया समझ में आएगा, देखते रहोगे पूरे। अब तो जोड़िए a प्लस b बराबर कितना 60 और a माइनस b बराबर कितना 30। तो जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल, ये हो गया 2a बराबर 90 और a बराबर आपका आ गया कितना 45 ना, क्यों ये गुणा था इधर गया तो भाग अभी पीछे हमने किया था। अब लिखेंगे a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो सेकंड आपका क्या है a माइनस b बराबर 30, a के स्थान पर आपका 45
माइनस बी बराबर हो गया 30। अब इतना और बचा है थोड़ा। अब माइनस बी बराबर ये प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस 45 ना, तो 30 माइनस 45 और माइनस बी बराबर 30 में से 45 जाएगा तो माइनस का 15, माइनस से माइनस खत्म, तो बी बराबर आ गया 15 डिग्री ना। तो यही है ए और बी का मान ना। ए बराबर आपका कितना 45 और बी बराबर आपका 15। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन अब बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा, और जो कि ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गलती से हमने 5 बोल दिया था। कहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए ना। तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। अर्थात 45 का मान रखेंगे, 30 का रखेंगे, 60 का, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं हल ना। शुरू लिखे 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर है। फिर प्लस cos 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है और उसका होल स्क्वायर, माइनस का साइन 60 का मान आपका होता है करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। इतना आया। आगे ये कुछ नहीं है। 2 का गुणा 1 में तो 2 प्लस करड़ी 3 का गुणा 2 बार होगा तो 3 और 2 का गुणा 2 बार हुआ 4 और माइनस इसी प्रकार ये भी 3 और ये भी 4। तो देखिए ये इतना पोर्शन प्लस का है और इतना माइनस का, तो ये कैंसिल, तो बचा आपका 2, 30 का आंसर हो गया। यही मान इसका निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो आइए देखते हैं इसे। साइन 60 का मान अभी हमने बताया कि करड़ी में 3/2, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। cos 30 का मान हमने अभी बताया कि करड़ी में 3/2 प्लस का साइन 30 का मान आपका होता है कितना 1/2 गुणे cos 60 का मान आपका कितना होता है 1/2। अब करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में जब करेंगे, जब गुणा होता है तो सामने सामने करते हैं। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये तो हो गया 3 और नीचे वाला हो गया 4 प्लस का, फिर 1 का गुणा 1 में, 1 1 के 1 और 2 दूनी 4। इतना आया समझ में। आगे 3 में अब 1 जोड़ देंगे क्योंकि हर समान है, तो हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आपका मान आ गया क्या 1। तो आई होप आपको यह भी समझ में बढ़िया से आया होगा। अब हम अगले पार्ट के साथ अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।